अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आपको पता है कि हम फनकदा के प्लेटफॉर्म पर स्टेप बाय स्टेप वेक्ट्रिक एस्पायर सीख रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम क्रिएट वेक्टर्स में जो टूल हैं वो कुछ टूल्स देखेंगे और उसके बाद एडिट ऑब्जेक्ट्स में जो हमारा कर्सर है उसके 3 बेसिक मोड जो हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रिएट वेक्टर्स में ड्रा सर्कल का टूल है। तो चलिए हम ड्रा सर्कल के टूल को देख लेते हैं। सर्कल के टूल में हम सर्कल ड्रा करने के 3 डिफरेंट तरीके जो हैं वो सीखेंगे कि किस तरीके से हम सर्कल को ड्रा कर सकते हैं और इसको अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हम सर्कल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ड्रा सर्कल में कुछ ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसा कि x और y की पोजीशन और सर्कल का साइज। सबसे पहले हम x और y की पोजीशन पढ़ लेते हैं। जैसे ही हम अपने जॉब पर आते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ हम कर्सर मूव करते हैं वहाँ पे x और y की पोजीशन शो होती है कि यहाँ पे x कितना है और y कितना है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे हम अपना सर्कल का सेंटर रखना चाहते हैं वहाँ पे हमें वही सेम x और y की पोजीशंस ऐड करनी पड़ेंगी। तो सेंटर में x और y की पोजीशंस जो हैं वो 0 हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 0 0 वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अब इसका मतलब है कि हमारा जो सर्कल है उसका सेंटर पॉइंट हमारे जॉब का सेंटर पॉइंट होने वाला है। इसके आगे है सर्कल की डायमेंशन, रेडियस या डायमीटर। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी सर्कल की जो आउटर डायमेंशन होती है, आउटर वॉल टू आउटर वॉल, वो डायमीटर होती है उसका, और किसी भी सर्कल की जो रेडियस होता है वो उसके डायमीटर का हाफ होता है। इसकी सादा सी मिसाल है कि जब हम प्रकार से कोई दायरा लगाने की कोशिश करते हैं, अगर हमने 6 इंचेस का दायरा लगाना है तो हम प्रकार को 3 इंचेस खोलते हैं तो वो प्रकार का रेडियस होता है। लेकिन हम डायमीटर पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें 5 इंच का सर्कल चाहिए, तो हमारी जो अभी हमने वैल्यूज़ पुट की हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा x और y एक्सिस के ऊपर 5 डायमीटर का सर्कल क्रिएट होगा। तो हम इसको क्रिएट करके देखते हैं। देखिए हमने जो सेंटर पोजीशन है उसको 0 रखा, x को भी 0 और y की वैल्यू भी 0 रखी। तो हमारे पास जो 5 इंच का सर्कल है वो बिल्कुल जो सेंटर है उसके ऊपर बन गया। अभी हम एक और सर्कल ट्राई करते हैं। हम वैल्यू चेंज करके यहाँ पे 4 इंच देते हैं और हमारा जो सर्कल है वो सेम x और y की पोजीशन पे 4 इंच का सर्कल ड्रा हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप सेंटर के अलावा कहीं पे अपना सर्कल बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपना सर्कल यहाँ पे बनाना चाहते हैं जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो -3 है, जबकि y जो है उसकी वैल्यू +4 है। तो हम पहले यहाँ पे एडिट करेंगे, फिर उसके बाद कर्सर को उस पोजीशन पे लाएंगे जहाँ पे हम अपना सर्कल जो है उसको ड्रा करना चाहते हैं। चलिए जो x की पोजीशन है हम कर्सर को यहीं रखेंगे, मूव नहीं करेंगे। x की पोजीशन जो है वो -4.0827 है। उसके बाद हम टैब का बटन दबाएंगे और y जो है वो पॉजिटिव में है 4.1151। जैसे हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी जो x और y की पोजीशन है वो सेव हो गई। अब हम कर्सर को मूव कर सकते हैं। जैसे हम क्रिएट दबाएंगे तो उसको सेंटर बनाते हुए आपका ये सर्कल बन जाएगा। अभी हम देखेंगे सर्कल को बनाने का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपने x और y की पोजीशंस को वैल्यूज़ को पुट नहीं करना, वो जो भी हैं उन्हें एज इट इज़ छोड़ दें। आप जितने डायमीटर का दायरा बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे पुट कर दें। उसके बाद आपने क्रिएट वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करना, बल्कि जिस पोजीशन पे
आप अपना सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने कर्सर को लेके जाएंगे। मिसाल के तौर पे हम अपना यहाँ पे सर्कल बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे आके सिंपल लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो 2 इंच का दायरा यहाँ पे बन गया। अब मैं दूसरा दायरा यहाँ लगाना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ हमारा दिल करेगा या जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ कर सकेंगे अपने लेफ़्ट क्लिक की मदद से। जो कर्सर है वो खुद ब खुद इसकी जो पोजीशन है वो ले लेगा। जैसा कि अब इसकी सेंटर पोजीशन ये है, हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से सिंपली लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो 2 इंच का सर्कल यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद सर्कल ड्रॉ करने का जो थर्ड मेथड है वो हम पढ़ते हैं। दोबारा से सर्कल में गए और फ्री हैंड सर्कल हम जो है अभी ड्रॉ करेंगे। मिसाल के तौर पे हमें एक सर्कल चाहिए जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन डिज़ाइन के मुताबिक हम चाहते हैं कि वो इन दोनों पॉइंट्स के साथ टच कर जाए। तो सिंपली आपने लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना है और प्रेस करते हुए माउस को ड्रैग करना है और जिस पोजीशन पे आप अपना सर्कल रखना चाहते हैं वहाँ पे ला के छोड़ देना है। लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करना है, ड्रैग करना है। देखिए साथ साथ डायमीटर भी आ रहा है। फॉर एग्जांपल हमें 1 इंच का चाहिए तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे, हमें 2 इंच का चाहिए तो हम 2 इंच पे ले जाके छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप फ्री हैंड सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। हमने सर्कल ड्रॉ करने के 3 डिफरेंट तरीके जो हैं वो पढ़े। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा ये कर्सर है, इसकी 3 जो मोड हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जो कर्सर के मोड हैं उनको अगला कोई टूल पढ़ने से पहले पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हम जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे या वेक्टर्स क्रिएट करेंगे उसमें हमें उन मोड की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसे यूज़ करेंगे, तो वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। लेकिन हम उसमें इतनी तफसील में नहीं जाएंगे, जब उनका टॉपिक आएगा तो फिर हम उनको तफसील से पढ़ेंगे। तो अभी हम उनको नॉर्मली देख लेते हैं कि उनके बारे में हमें जितना इनिशियली नॉलेज होना चाहिए वो हम उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है सिलेक्शन मोड। जब हम अपना कोई भी जॉब क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम एक नई फाइल लेते हैं, तो सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट मोड आता है कर्सर का, जो अभी भी हमारे कर्सर का मोड है, ये सिलेक्शन मोड है। सिलेक्शन मोड में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिलेक्शन मोड में हम डिफरेंट वेक्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, हर एक के ऊपर क्लिक करके अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम वेक्टर्स को विंडो ड्रा करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने राइट टू लेफ़्ट एक विंडो ड्रा की, लेफ़्ट की को प्रेस करके ड्रैग किया तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए। देखिए हमने राइट टू लेफ़्ट ड्रैग किया और जिसको हमारी विंडो ने टच किया वो ऑप्शंस जो हैं वो सिलेक्ट हो गए। अभी अगर हम इसको लेफ़्ट टू राइट करते हैं तो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हो रहे। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लेफ़्ट टू राइट ड्रैग करते हैं तो जो वेक्टर पूरे का पूरा इस विंडो में आता है सिर्फ वही सिलेक्ट होता है। जैसा कि अब ये छोटा दायरा जो है ये इस विंडो के अंदर आया तो सिलेक्ट हो गया, जैसा कि हमने ड्रॉ किया, लेकिन इसके अंदर जो पूरे आ रहे हैं सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। लेकिन अगर आप राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो सभी सिलेक्ट होंगे। अब इसमें तीसरा जो ऑप्शन है वो है मल्टीपल सिलेक्शन का। एक से ज़्यादा वेक्टर्स को आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो चलिए हम वो देखते हैं। हमने एक कोई भी वेक्टर सेलेक्ट किया, उसके बाद हम कीबोर्ड पे शिफ्ट की प्रेस करेंगे जो कंट्रोल की के नॉर्मली ऊपर होती है। शिफ्ट की प्रेस करने से पहले आप कोई भी नॉर्मली वेक्टर सेलेक्ट करें, उसके बाद शिफ्ट दबा के आप उसके बाद जितने भी वेक्टर सेलेक्ट करेंगे जिनकी आपको काम करने की ज़रूरत है, तो सिलेक्शन टूल जो है वो उनको सिलेक्ट करता जाएगा बारी बारी। अगर वैसे आप शिफ्ट की को प्रेस किए बगैर इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होंगे। तो हमने सिलेक्शन मोड में सिलेक्ट करने के 3 डिफरेंट तरीके जो हैं वो पढ़ लिए। इसके बाद जो है नोड एडिटिंग टूल है। नोड एडिटिंग टूल जो है
ये किस तरीके से काम करता है और हम नोड को किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, इसकी तफसील में हम बाद में जाएंगे। फ़िलहाल जो है हम बताएंगे कि नोड एडिटिंग टूल जो है इसका मतलब यूज़ क्या है। तो नोड एडिटिंग टूल में हमने जब इसको सिलेक्ट किया तो हम जिस भी वेक्टर पे इसको जाके क्लिक करेंगे उसमें नोड आ जाएंगे। जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको बेसिकली सॉफ्टवेयर में नोड कहा गया है। तो नोड से हम इसको एडिट कर सकते हैं, वापस इसको ला सकते हैं, इसमें डिफरेंट इसकी शेप्स को चेंज कर सकते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये एक बहुत ही मेन टॉपिक है इसका वेक्टर क्रिएशन का, लेकिन फ़िलहाल हम इसको नॉर्मली इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इसकी शॉर्ट की जो है वो n है। अगर आप नॉर्मली सिलेक्शन मोड में घूम रहे हैं n दबाएंगे तो आपका नोड एडिटिंग मोड पे चला जाएगा, n इसकी शॉर्ट की है। अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो फिर भी आप नॉर्मल मोड में आ जाएंगे, सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे, डिफ़ॉल्ट मोड में आ जाएंगे। उसके बाद है जी सॉरी ट्रांसफॉर्म मोड, मूव, स्केल, रोटेट एंड सिलेक्शन। तो जो ये ट्रांसफॉर्म मोड है इसकी शॉर्ट की m है और आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। नॉर्मली आपने राइट क्लिक किया, आप नॉर्मल मोड पे चले गए। इसके बाद जो है जैसे ही आप m प्रेस करेंगे तो आप सिलेक्शन मोड पे आ जाएंगे, सॉरी आप जो है वो ट्रांसफॉर्म मोड पे चले जाएंगे। ट्रांसफॉर्म मोड जो है उसकी शॉर्ट की m है। ट्रांसफॉर्म मोड में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया तो हमारे पास जो है वो ऑप्शंस आ गए। इससे हम अपने वेक्टर को रोटेट भी कर सकते हैं, स्केल भी इसका चेंज कर सकते हैं और जो है इसको हम एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं। तो ये हम करेंगे इसका यूज़, लेकिन इसमें इसको किस तरीके से हम मज़ीद यूज़ कर सकते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जो है हम इसका सिर्फ ये इसका हम चूँकि बार बार मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो अभी हम रिव्यू करेंगे जो हमने क्लास पढ़ी। सबसे पहले हमने सर्कल ड्रा करना सीखा। सर्कल ड्रा में हमने देखा कि हम किस तरीके से x और y की वैल्यूज़ को पुट करके किसी ख़ास जगह को सेंटर रखते हुए सर्कल ड्रा कर सकते हैं। किस तरीके से हम x और वैल्यूज़ को पुट किए बिना लेफ़्ट क्लिक की मदद से अपना सर्कल ड्रा कर सकते हैं और किस तरीके से हम फ्री हैंड सर्कल ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो हमारा कर्सर या माउस है उसका सिलेक्शन मोड पढ़ा, जिसमें हमने सीखा कि हम किस तरीके से वेक्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम मल्टीपल यानी कि एक से ज़्यादा वेक्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने नोड एडिटिंग मोड पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जैसे हम किस तरीके से किसी भी कंपोनेंट के ऊपर नोड ला सकते हैं और इसकी हमने शॉर्ट की पढ़ी कि इसकी शॉर्ट की n है। उसके बाद जो है हमने देखा कि ट्रांसफॉर्म मोड जो है उसमें हम क्या क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं। इसमें हमें रोटेट का ऑप्शन मिलता है, रीस्केल का ऑप्शन मिलता है और हम अपने कंपोनेंट को एक से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम एलिप्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम रेक्टेंगल को पढ़ेंगे, पॉलीगॉन पढ़ेंगे और ड्रा स्टार पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम ये जो डिफरेंट जो मोड हैं उनको यूज़ करेंगे और इसमें आपको फिर ये डाउट नहीं होगा कि ये किस तरीके से बार बार जो है वो कर्सर की मोड जो है वो चेंज हो रहे हैं। लेकिन इनको हम जब इनकी बारी आएगी तो इनको तफसील में भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएगी। और जो भी अगर आपकी क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी सजेशन हो इस बारे में तो फिर भी पूछ सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि पे हम काम करें, तो बिल्कुल जी, जब हम इनिशियली तो हम इंचेस में ही पढ़ेंगे, लेकिन जब हम जो शेप्स हैं उनको बनाना शुरू करेंगे, ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल हम में ही काम करेंगे और उस पर एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त आती है। हम जितने भी आगे ट्यूटोरियल करने जाएंगे वो सारे हम में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।